मनीष आपके और मेरे जैसा एक मिडिल क्लास लड़का था जो कि सैलरीड एम्प्लॉय था। जॉब अच्छी चल रही थी लेकिन सेविंग के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं था। एक दिन क्या हुआ, घर में ना अचानक एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। तुरंत पैसे चाहिए थे लेकिन मनीष के पास ना कोई म्यूचुअल फंड था, ना कोई एफडी थी और ना ही कोई बहुत बड़ा सेविंग अकाउंट। अब मनीष के पास एक ही ऑप्शन बचता था जो था पर्सनल लोन। आपने भी सुना होगा दोस्तों, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो कि बिना किसी कोलेटरल के मिलता है, यानी कि इसके लिए आपको भी प्रॉपर्टी, गोल्ड या सिक्योरिटी को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आपको एक लमसम यानी कि इकट्ठा पैसा प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में, वेडिंग या ट्रैवल जैसे आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे कोई हिसाब नहीं मांगने वाला। इसकी रीपेमेंट आपको करनी पड़ती है एक फिक्स्ड ईएमआई के थ्रू। ईएमआई का पोर्शन दो हिस्सों में डिवाइड होता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट ऐड होते हैं। यूजुअली देखा जाए तो जो पर्सनल लोन होता है वो 1 से 5 साल का होता है। अब सवाल ये आता है कि पर्सनल लोन कौन ले सकता है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट्स हैं, आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच में है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो, यानी कि अगर आपका कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो आप एलिजिबल हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आपका सिबिल स्कोर है वो 700 से ऊपर होना चाहिए। और बैंक ये भी देखते हैं कि आप जिस जॉब में अभी हैं या जिस बिजनेस में आप अभी हैं, आप मंथली कितना कमा रहे हैं। मिनिमम 20 से 25 हजार आपकी इनकम होनी ही होनी चाहिए। तो मनीष को जब इस लोन की जरूरत पड़ी तो मनीष ने अलग अलग ऑप्शंस चेक किए। सबसे पहले उसने देखे पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक या यूनियन बैंक, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो थोड़ा कम मिलता है लेकिन पेपर वर्क बहुत ज्यादा था जिसके लिए टाइम लग जाता है। उसके बाद मनीष ने एक्सप्लोर किए प्राइवेट बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड बैंक। इनकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट है लेकिन लोन थोड़ा सा महंगा मिलता है। उसके बाद आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे कि बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल। इनका अप्रूवल एकदम सेकंड्स के अंदर होता है लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो और भी ज्यादा ऊपर। आज के टाइम पे तो डिजिटल फिनटेक एप्स भी आ गई हैं जैसे पैसा बाजार या ईटी मनी। हर जगह से आपको लोन मिल रहा है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं इंस्टेंटली कि किस जगह का लोन आपको सस्ता और किफायती पड़ेगा। अगर मैं 2025 में इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो PSUs 10 से 15% के बीच में चार्ज कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स जो हैं 10 से 17.5% के बीच में चार्ज कर रहे हैं। और अगर मैं NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, दे आर चार्जिंग समवेयर बिटवीन 12 to 24%। और अगर आप कभी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेते हैं तो वो आपको 30% तक का चार्ज कर देते हैं। मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ही आपको सबसे सस्ता ऑप्शन मिल सकता है जो कि आपको मिलता है PSU से। अभी तक हमने बात किया कि लोन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आपको क्यों इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों इसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। देखो, पर्सनल लोन ना एक इमरजेंसी के लिए होता है। जैसे मनीष को मेडिकल इमरजेंसी तो उसने यूज कर लिया, लेकिन क्योंकि ये बड़ा इंस्टेंट अवेलेबल है तो हमारा यूथ या हमारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं घूमने फिरने के लिए, वेकेशंस के लिए, शॉपिंग के लिए, और उसके बाद वो एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और अगर बाई चांस आपने कभी इसकी EMI को डिले कर दी तो इसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा हैवी होती है और इसमें जो हिडन चार्जेस होते हैं वो बेहिसाब होते हैं शुरू से लेके एंड तक। अगर आपकी एक भी EMI डिले हुई तो आपका क्रेडिट स्कोर इमीडिएटली खराब हो जाएगा। इसलिए आपको पर्सनल लोन लेते टाइम पे ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्यों ले रहे हैं और जितना लोन आप ले रहे हो क्या आप उसे रीपे कर पाओगे या नहीं। तो जब भी आपको पर्सनल लोन लेना पड़े तो जरा सोच समझ के लीजिए। और ये जो इंस्टेंट एप्लीकेशन है इनके बारे में मैंने पहले भी बात की थी, उनसे लोन लेने के टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस आपकी एक भी EMI स्किप हो गई तो ये एप्लीकेशंस ने ऑलरेडी आपके कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस ले रखा होता है। ये आपके हर कॉन्टेक्ट को कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप एक फ्रॉड हो जिसने इनका पैसा वापस नहीं किया। तो वहाँ पे आपकी सोशल रेपुटेशन के ऊपर भी खतरा आता है। तो पर्सनल लोन क्यों ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कितने इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, क्या आप इसे आसानी से चुका पाएंगे, ये सारा कुछ कंसीडर करने के बाद ही लीजिएगा। तो मनीष को तो एक इमरजेंसी थी, उसने लोन लिया और डिसिप्लिन में रहकर उसने EMI पे कर दी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि उसकी फैमिली भी सेफ रही, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा रहा। लेकिन वो फिर भी कहता है कि अगर प्लानिंग और सेविंग होती तो शायद उसे लोन लेके 12-14% का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ना पड़ती। तो आप बताइए दोस्तों, क्या आपने आज तक कभी पर्सनल लोन लिया है और आपको लगता है कि ये सही है या थोड़ा सा रिस्की है? कमेंट में जरूर लिखिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता लगे कि आप किसी भी लोन को जल्दी कैसे पे कर सकते हैं उसके टेन्योर से, तो उसकी वीडियो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है दोस्तों। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।